गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा आज का चैप्टर है चैप्टर 15 असली इंसान। कल हम लोगों ने इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ा था। आज हम लोग इस चैप्टर की एक्सरसाइज देखेंगे। तो एक्सरसाइज भाषा और व्याकरण में आपकी पहली एक्सरसाइज में है कि वाच्य पहचानना, वाक्यों में वाच्य भेद छांटकर उसका नाम लिखना। तो वाच्य होते क्या है ये हम आपको बता दें। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता, कर्म या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। कि जो भी क्रिया की जा रही होती है, किसी भी वाक्य में क्रिया महत्वपूर्ण होती है। कोई काम किया जाना महत्वपूर्ण होता है, क्रिया होना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्रिया जो होती है वो कैसे की जा रही है, किसके अनुसार उसका प्रयोग किया जा रहा है, कि कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जा रहा है, कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जा रहा है, या भाव के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जा रहा है। ये इसके आधार पे हम वाच्य के 3 भेद करते हैं। एक कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य में क्या होता है कि कर्ता की प्रधानता होती है। जब क्रिया कर्ता के द्वारा की जा रही होती है, यानी कि जो क्रिया होती है वो कर्ता के अनुसार यूज़ की जाती है, तो वहाँ पे हमारा कौन सा वाच्य होता है? कृतवाच्य होता है। कृतवाच्य में जो उसका लिंग और वचन होता है वो सब कर्ता के अनुसार यूज़ किया जाता है। तो इसमें विभक्ति चिन्ह जो होते हैं हमारे, विभक्ति चिन्ह, आप कारक चिन्ह यानी विभक्ति चिन्ह उनको आप जानते ही हैं कि कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? ने, उसका प्रयोग जरूर किया जाता है। कहीं कहीं पे अगर नहीं भी उसका ने का प्रयोग होता है, लेकिन अगर क्रिया कर्ता के अनुसार हो रही होती है तो वहाँ पे हमारा कौन सा वाच्य होता है? कृतवाच्य होता है। और जब क्रिया कर्म के द्वारा, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट के द्वारा काम किया जा रहा है उसके अनुसार क्रिया का प्रयोग किया गया होता है, तो वहाँ पे हमारी कौन सी क्रिया होती है? कर्म। वो कौन सा वाच्य कहलाता है? कर्मवाच्य कहलाता है। और जब क्रिया का प्रयोग भाव के अनुसार किया जा रहा होता है तो उसे हम भाववाच्य कहते हैं। तो उसमें कर्म के लिंग वचन के अनुसार ना होकर क्रिया किसके अनुसार होती है? भाव के अनुसार होती है। तो वाच्य में जिसकी प्रधानता होती है वो उसी तरह का वाक्य कहलाता है। अगर कर्ता की प्रधानता है तो कृतवाच्य, कर्म की प्रधानता होती है तो कर्मवाच्य, और भाव की प्रधानता होती है तो उसे भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य में से प्रसर्ग का प्रयोग किया जाता है, और कृतवाच्य में ने का, तथा कर्मवाच्य में द्वारा शब्द के द्वारा हम सेंटेंस को बनाते हैं। तो नीचे लिखे वाक्यों में वाच्य भेद छांटकर उनके नाम लिखिए। आपकी एक्सरसाइज है। इसमें पहला सेंटेंस है इसका, अलेक्सेई मेरेस्वेव ने जर्मन हवाई जहाज को मार गिराया। अब ये कौन सा वाच्य कहलाएगा? अलेक्सेई मेरेस्वेव ने। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ने कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो ने जो है किसका चिन्ह है? कर्ता कारक का चिन्ह है। तो यहाँ पे कौन सा वाच्य हो जाएगा? ये कृतवाच्य हो जाएगा। अलेक्सेई द्वारा कर्तव्य दिखाए गए। दूसरा सेंटेंस है आपका, अलेक्सेई द्वारा कर्तव्य दिखाए गए। अब इसमें कौन सा शब्द का प्रयोग आया है? द्वारा। तो द्वारा क्या है आपका? कर्मवाच्य है। तीसरा आपका सेंटेंस है, अलेक्सेई ने नृत्य भी सीखा। अलेक्सेई क्या है? यहाँ पे कर्ता है, और ने उसका कारक चिन्ह है। तो अलेक्सेई ने नृत्य भी सीखा। तो नृत्य सीखने का काम किसके द्वारा हुआ? अलेक्सेई के द्वारा। तो ये कौन सा वाच्य कहलाएगा? कृतवाच्य, क्योंकि यहाँ कर्ता की प्रधानता हो रही है। उससे चला नहीं जा रहा। अब उससे चला नहीं जा रहा, चलना क्या है? भाव है। तो अब यहाँ पे भाव के अनुसार उससे चला नहीं जा रहा था, तो ये एक उसके मन का भाव है कि उससे चला नहीं जा रहा था। तो ये कौन सा वाक्य कहलाएगा? भाववाच्य कहलाएगा। चिकित्सकों द्वारा उसके दोनों पैर काट दिए गए। अब चिकित्सकों द्वारा, अब द्वारा शब्द का यहाँ प्रयोग आ गया, तो ये कौन सा वाच्य कहलाएगा? कर्मवाच्य कहलाएगा। दूसरी आपकी एक्सरसाइज है, कोष्टक में दिए निर्देशानुसार बदलिए। तो इसमें आपको क्या करना है? कोष्टक में दिए निर्देशानुसार बदलिए। इसमें पहला है आपका प्रशिक्षण और दृढ़ता। अब इसमें वर्ण अलग अलग करना है आपको। तो प्रशिक्षण वर्ण को अलग अलग हम करेंगे तो क्या बनेगा हमारा? प्रशिक्षण। और दूसरा शब्द क्या है आपका? दृढ़ता।
छेद आगे करते हैं। तो इसमें से हर वर्ड को अलग अलग आपको करना है। पा के साथ में आपके क्या है र के साथ में आपकी किसकी साउंड आ रही है, आपकी भी साउंड आ रही है र सी, शा, फिर ई, जो भी आपके व्यंजन होते हैं उनके नीचे हम हलन का प्रयोग करते हैं और स्वर के नीचे हलन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये हो गया आपका प्रशिक्षण और दूसरा है आपका दृढ़ता। तो जो भी आपके व्यंजन होते हैं उसके साथ में आपके आ स्वर जुड़ा ही होता है। रण दूसरा आपका है वर्तनी ठीक करिए। हवाबाज, ये आपको शब्द दिए गए हैं। कृत्रिम, कलाबाजियां, और परीक्षण। अब इनको आपको करेक्ट करना है। क्या करना है? वर्तनी ठीक करना है। वर्तनी यानी मात्राएं ठीक करना है। तो अब इसकी मात्राएं ये सब हवाबाज कैसे हम लिखते हैं? सही करेक्ट हवाबाज, जा के नीचे क्या लगता है? मुक्ता लगता है। और कृत्रिम में ये रा ना लगा के हम कौन सा रा लगाते हैं? ऐसे वाला रा, कृत्रिम, ये करेक्ट है। कलाबाजियां, कला बा, इसमें कौन सी मात्रा आपकी लगेगी? यहाँ गलत लगेगी। छोटी की मात्रा कौन सी मात्रा लगाएंगे? छोटी की मात्रा लगाएंगे। यहाँ बड़ी की लगी हुई थी और यहाँ पे चंद्र बिंदु लगाएंगे। प्रशिक्षण में ये रा ना लिख के हम क्या करेंगे? यहाँ रा लगाएंगे, प्रशिक्षण ऐसे लिखेंगे। ठीक है। फिर है आपका बिना पैरों के तुम पागल हो। अब इसमें आपको क्या करना है? विराम चिन्ह लगाना है। तो बिना पैरों के तुम तब इसको हम क्या कहते हैं? एक ऐसा सेंटेंस है, ये किसी के द्वारा कहा गया है, तो इसको हम किस में बंद करेंगे? इन्वर्टेड कॉमा में इसको क्लोज करेंगे। और ये बिना पैरों के आश्चर्यजनक विस्मयादिबोधक है, तो इसके बाद हम विस्मयादिबोधक का चिन्ह लगाएंगे। तुम पागल हो, क्वेश्चन में किया जा रहा है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और इसको हम इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करेंगे। ये आपके विराम चिन्ह हो गया इस सेंटेंस में, ऐसे आपको लगाना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका भाववाचक संज्ञा बनानी है आपको। स्वस्थ, आपको शब्द दिए गए हैं। स्वस्थ, दृढ़, पागल और उड़ना। तो भाववाचक संज्ञा जानते हैं, जो मन के भाव होते हैं उन्हें कहते हैं। तो भाववाचक बनाते समय इन शब्दों से हम कैसे बनाएंगे? स्वस्थ से क्या बन जाएगा आपका? स्वास्थ्य, ये आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। दृढ़ से दृढ़ता, पागल से क्या बन जाएगा? पागल पन, और उड़ना से उड़ान, ये आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको कारक के विभक्ति लगानी है और कारक का भेद बताना है।
तो उस दिन तापमान 0 से कम था। तो से आपका कौन सा भेद होगा कारक का? तो से हम लगाते हैं किसके द्वारा, किसके साथ? करण कारक के साथ में और अपादान कारक के साथ में। तो से कम था। अब इसमें कौन सा कारक है ये? तो तापमान 0 से कम, यानी इससे अलग हो रहा है। तो यहाँ हमारा कौन सा कारक आएगा? अपादान कारक आएगा। अलेक्सेई ने वीरतापूर्वक अपने साथी को बचाया। अलेक्सेई ने यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं कारक चिन्ह। तो ये कौन सा कारक चिन्ह है? कर्ता कारक है। अपने यहाँ पे वीरतापूर्वक अपने, यहाँ पे निजवाचक ये भी कर्ता कारक का ही चिन्ह। ने साथी को बचाया, को यानी कर्म कारक है। कटार से पेड़ की शाखाएं काटी। कटार से, कटार का सहायता से काटी, तो ये करण कारक है। इसमें करण कारक में क्या होता है? कोई चीज़ किसी चीज़ के साथ जुड़ जाती है। पेड़ से जुड़ रहा है तो संबंध बताया जा रहा है। पेड़ की शाखाएं, तो यहाँ पे संबंध कारक हो रहा है। वह बर्फ के नीचे से नरम व हरी काई उखाड़ कर रात में पड़ाव में पानी उबाल कर पीता था। रात के पड़ाव में पानी उबाल कर लेता। तो वह बर्फ के आपका कौन सा हो जाएगा कारक? अधिकरण कारक। नीचे से आपका हो जाएगा नीचे से नरम व हरी काई उखाड़ कर, तो अलग हो रही है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका अपादान कारक। रात के पड़ाव, यहाँ संबंध बताया जा रहा है। काकी के संबंध कारक का चिन्ह होता है। में पड़ाव में पानी, में आपका कौन सा चिन्ह हो जाएगा? में पर आपका होता है अधिकरण कारक। रात के पड़ाव में पानी उबाल लेता। में पानी उबाल कर लेता। तो ये बच्चों आज का आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।